I am Devendra Sharma from Sanskar Senior Secondary School, Badal. Today we are going to discuss type of letter to the editor. You are welcomed in online classes. लेटर टू द एडिटर है, ये हमारा लेटर का ही पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने ऑफिशियल लेटर के बारे में डिस्कस किया था। क्लास 12th में 4 प्रकार के लेटर हैं, वो पूछे जाते हैं। ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब और बिजनेस लेटर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लेटर टू द एडिटर। तो स्टूडेंट्स, लेटर टू द एडिटर है वो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एडिटर को लेटर है वो क्यों लिखा जाता है। तो कक्षा 12 में इसकी 2 टाइप दी गई है एडिटर को लिखने की। एक तो यदि कोई हमारे सामने प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हमें अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस टाइप का लेटर पूछा जाता है। एक यदि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में हम अपने व्यूज, विचार, ओपिनियंस जो एक्सप्रेस करते हैं, उस टाइप का लिखा जाता है। तो लेटर टू द एडिटर है, यह कक्षा 12 में 7 अंकों का पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसके हम फॉर्मेट को जानेंगे कि लेटर टू द एडिटर है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम LHS की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की ओर सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले सेंडर है उसका एड्रेस लिखा जाएगा। अब ये सेंडर कौन होता है? भेजने वाला। अरे हम खुद ही तो सेंडर है, तो सबसे पहले हमारा खुद का पता लिखा जाएगा LHS की तरफ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो एड्रेस है उसका मैक्सिमम 3 लाइन में या कम से कम 2 लाइन में इसका डिस्क्रिप्शन होता है। सबसे पहले सब एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में फुल एड्रेस। जैसे कोई भी हमने लिख दिया 33 RTO रोड झुंझुनू। इस टाइप में हम एड्रेस लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में हमें एड्रेस दिया हुआ है तो हम वो एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद में हमें वन लाइन है उसका स्पेस रखना है, 1 लाइन हमें छोड़नी है। इसके बाद में लिखी जाती है डेट लिखी जाएगी जिस दिन हम लेटर लिखते हैं। जैसे आज हम लेटर लिख रहे हैं तो हम आज की ही डेट लिखेंगे। जैसे आज डेट हमारी 6 जुलाई 2020। इंग्लिश में डेट है वो इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखा जाएगा, खुद का पता लिखा जाएगा, फिर 1 लाइन का स्पेस रखेंगे। नंबर 2 पे हम डेट लिखेंगे। डेट है वो जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उस दिन की हम दिनांक लिखेंगे। इसके बाद में अगेन हम 1 लाइन का स्पेस रखेंगे। इसके बाद में हम जो रिसीवर, जो लेटर को प्राप्त करेगा, उसका डिजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे लेटर को रिसीव कौन करेगा? एडिटर वाले में हम हमारा जो लेटर है वो एडिटर रिसीव करेगा। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसका डिजिग्नेशन क्या? जैसे कोई भी एडिटर है वो किसी न किसी ऑफिस में बैठता है, तो डिजिग्नेशन के रूप में हम लेटर टू द एडिटर में हम लिखेंगे द एडिटर। ये फिक्स है। एडिटर वाले में यहाँ पे लिखा जाएगा द एडिटर। इसके जस्ट नीचे इसका एड्रेस लिखा जाएगा कि एडिटर है वो किस चीज का एडिटर है। जैसे कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है? राजस्थान पत्रिका का है, दैनिक भास्कर का है, पंजाब केसरी का है, अमर उजाला का है। तो देखो मोस्टली क्वेश्चन में एडिटर का जो न्यूज़पेपर है उसका भी नाम इसके साथ में दिया होता है, तो हमें क्वेश्चन में वही नाम लिखेंगे। अदरवाइज हम कोई भी लिख देंगे, जैसे द एडिटर राजस्थान पत्रिका, और इसका एड्रेस लिख देंगे जैसे लिख दिया झुंझुनू। ये हम
यहाँ पे एडिटर लिखेंगे, उसके बाद में न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे और प्लेस स्थान का नाम लिखेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में का मतलब होता है कि हमें किस विषय में लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, वो हमारा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की कोई ज्यादा सा हमें डिस्क्रिप्शन नहीं करना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वर्ड होते हैं सब्जेक्ट में 5 से 6 वर्ड, यानी 5 से 6 वर्ड में हमें यहाँ पे एडिटर है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे मान लो कि कोई भी हम लिख रहे हैं कि हमारी जो लोकेलिटी है उसमें रोड की कंडीशन बैड है, यानी सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है, इस पर्पस से हम लिख रहे हैं लेटर टू द एडिटर को कि हमारी जो रोड कंडीशन है वो वेल नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे बैड रोड्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट की बैड रोड्स, खराब सड़कों के बारे में हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट है उसकी लाइन कुछ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें 5 और 6 वर्ड में ही हमें हो सके तो इसको लिखना है। इसके बाद में हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, डियर सर या मैडम, ये हमारा सैल्यूटेशन होता है, अभिवादन शब्द होते हैं जैसे हम लिखते हैं सर मैडम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डियर सर डियर मैडम। तो आप सबको पता है कि सर कब लिखा जाता है और मैडम कब लिखा जाता है। ये डियर सर डियर मैडम है, ये इसलिए एडिटर के लिए हम लिखते हैं, या तो हम इसको डियर सर से कहेंगे या डियर मैडम से कहेंगे। अब देखो एक सीबीएसई के बोर्ड में एक नया करिकुलम आया है, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो इसमें क्या रखा है कि डियर जो सर यहाँ पे हम लिखते हैं इसको ऊपर रखा गया है डियर सर को, और सब्जेक्ट है वो नीचे लिखा गया है। अरे सर को तो पूरी रखा जाएगा, तो डियर जो सर है ये इसके ऊपर लिखेंगे। तो इसको नए तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, जो नया सीबीएसई का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करेंगे। तो उसमें दिया हुआ है कि पहले आप लिखो सैल्यूटेशन वर्ड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, 1 लाइन का स्पेस रखेंगे डियर सर, फिर 1 लाइन का स्पेस रखेंगे, फिर लिखेंगे हम अपना सब्जेक्ट। ये अगर हमने इतना सा कर दिया तो ये काफी इफेक्टिव होगा। एग्जामिनर है वो भी ये सोचेगा कि भाई स्टूडेंट को वास्तव में ये लेटेस्ट का नॉलेज है। तो ये चीज हमें विशेष ध्यान से रखना है। अभी अभी सीबीएसई का एक नया करिकुलम आया है, उसमें दिया हुआ है कि जो सैल्यूटेशन है उसको तो पहले लिखो और सब्जेक्ट को बाद में लिखो। इसके बाद में हम लेटर की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 लाइन्स बनाई है। जो किसी भी लेटर टू द एडिटर, किसी भी प्रकार का लेटर हो, कोई भी एडिटर वाला लेटर हो, उसमें आपको ये 2 लाइन याद कर लो और इनको अवश्य लिखनी है। ये हर लेटर में एडिटर वाले में बिल्कुल सुटेबल होगी। तो अभी चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और या इसको लिखकर वीडियो को रोककर आप इन 2 लाइनों को याद भी कर सकते हो। तो ये हमारी लाइन है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स। ये लाइन हमें याद रखनी है। इसका मतलब हुआ कि आपका जो सम्मानित न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के द्वारा मैं संबंधित जो अधिकारी है उनका जो ध्यान है वो अब केंद्रित करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सम्मानित न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के द्वारा मैं संबंधित जो अधिकारी है उनका ध्यान है, उनकी जो अटेंशन है वो केंद्रित करना चाहता हूं टुवर्ड्स। ये टुवर्ड्स लिखने के बाद मैंने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या लिखा है कि हमने जो यहाँ सब्जेक्ट में जो लिखा है वो लाइन यहाँ पे ऐड कर दो कि जैसे टुवर्ड्स बैड रोड्स। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जो भी हम सब्जेक्ट में लिखते हैं, जैसे हमने बैड रोड्स के बारे में इसको बिंदु माना है तो टुवर्ड्स बैड रोड्स, ये हमारी प्रॉब्लम हो। कहने का मतलब इसके जस्ट बाद में जो हमने सब्जेक्ट में प्रॉब्लम लिखी है वो प्रॉब्लम लिखी जाएगी। उसके बाद में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो ये हमारा एक पैराग्राफ सा ही बन गया, ये हमारा एक पैराग्राफ से बन गया। उसके बाद में हम पैराग्राफ को चेंज करके लेटर की बॉडी को लिखते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं। तो बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है, कोशिश करो कि कम से कम एक, अधिक से अधिक 2, जितना लिख सकते हो उतना लिखने की कोशिश करो कि कम से कम 2 पैराग्राफ तो चेंज करो।
अगर हमारे पास में वर्ड नहीं है तो एक है तो भी अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब अब हम रोड, बैड रोड्स के बारे में लिख रहे हैं तो जनरल सी बातें बैड रोड्स के बारे में कि भाई बरसात के समय पानी है वो गड्ढे होने की वजह से उनमें पानी एकत्रित हो जाता है, इससे वहां पे ट्रैफिक जैम लग जाता है, यातायात के साधनों को, पैदल चलने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो भी हम ये फिक्स नहीं है कि हम कुछ भी लिखे, जो हमारे दिमाग में आता है उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो हम एक या दो पैराग्राफ में लिख देंगे। इसके बाद में जो एंडिंग लाइन है लेटर का, यदि हम एंड करते हैं तो एंडिंग जो लाइंस है उसमें हम कुछ वर्ड्स, सेंटेंस मैंने बनाए हैं, ये हर लेटर में सुटेबल होंगे। तो जैसे मैंने लिखा है इट विल बी गुड, ये अच्छा होगा, इट विल बी गुड ये अच्छा होगा। इफ यू पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर, यदि आप ये तुम्हारे न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हो, प्रकाशित करते हो, एंड द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, और संबंधित जो अधिकारी है वो इस मामले की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे या उसको देखेंगे। ग्रेविटी ऑफ मैटर का मतलब होता है मामले की गहराई तक वो जाएंगे। एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड, और इसमें से कुछ जो सुझाव है उनको भी उनके द्वारा स्वीकार किया जाएगा। तो ये जो लाइन है ये हम लिखेंगे। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लेटर टू द एडिटर है उसका लिखने का दो ही पर्पज होते हैं, लिखने के टू पर्पज होते हैं, इसके दो ही उद्देश्य होते हैं। पहला, यदि कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में हम अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं, हम अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं। दूसरा, उसके बारे में यदि हम सुझाव दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, तो ये दो ही टाइप में लिखा जाएगा। यदि हम प्रॉब्लम्स के लिए लेटर को लिख रहे हैं, जैसे बैड रोड्स के बारे में लिख रहे हैं, चाइल्ड लेबर है उसके बारे में लिख रहे हैं, या पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख रहे हैं, या पुअर वाटर सप्लाई के बारे में लिख रहे हैं, तो कहने का मतलब यदि हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमें ये लाइन लिखनी है। और यदि हम सुझाव दे रहे हैं लोगों को, किसी जैसे विशेष कोई इश्यू है, मामला जैसे चाइल्ड लेबर का है, उसके बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, यानी उनको जागृत कर रहे हैं, तो वहां पे हमें केवल थोड़ा सा चेंज करना, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना है। जो हमने कंसर्न अथॉरिटीज लिखा है इसकी जगह हम लिख देंगे जनरल पब्लिक। सिर्फ बस इतना ही चेंज करना है और कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, ये सेम रहेगा, ये लाइन सेम रहेगी। जो हमने कंसर्न अथॉरिटीज लिखा है इसकी जगह हमें जनरल पब्लिक लिखना है, क्योंकि वहां पे हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं। इसके बाद में ये जो हमने लाइन्स लिखी है वो हम लाइन लिखेंगे, फिर एंड में हम लिखते हैं थैंकिंग यू, यानी हमारे लेटर को पढ़ने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद में हम लिखते हैं योर्स फेथफुली। जो लेटर टू द एडिटर है उसमें हम लिखेंगे योर्स फेथफुली। अब हम सोचेंगे कि भाई क्या हम इसमें योर्स ओबीडेंटली भी लिख सकते हैं? नहीं, ये जो ओबीडेंटली हम लिखते हैं ये इसमें नहीं लिखा जाता है, ये ऑफिशियल लेटर में लिखा जाता है। इस बात को मैं बिल्कुल खारिज करता हूं कि यहाँ पे ओबीडेंटली कभी भी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा योर्स फेथफुली। अगर हम चाहें तो फेथफुली के स्थान पे हम ट्रूली है वो भी लिख सकते हैं, यानी फेथफुली के स्थान पे हमें ट्रू भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम लिखेंगे XYZ, कहने का मतलब सेल्फ नेम। यहाँ पे नीचे खुद का नाम लिखा जाता है। देखो मोस्टली प्रश्न में दिया हुआ होता है कि यू आर प्रेम, यू आर प्रियंका, यू आर मोनू, तो वो जो खुद का नाम प्रश्न में दिया होता है वो नेम हम यहाँ पे नीचे साइड सिग्नेचर के रूप में लिखते हैं। तो हमें इसके रूल्स को फॉलो करना है। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। एट फर्स्ट वी राइट द एड्रेस ऑफ सेंडर। सबसे पहले हम खुद का पता लिखते हैं। खुद का जो एड्रेस है उसकी टाइप्स मैंने बता चुका हूँ आपको कि किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, उसका लिखने का मेथड क्या है। सबसे पहले हम सब एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में फुल एड्रेस लिखेंगे। जो एड्रेस है वो हम
मैक्सिमम 3 लाइन्स में उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, मिनिमम 2 लाइन्स में हम करते हैं। एड्रेस वो एक लाइन में भी होना चाहिए और 3 से अधिक में भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम 1 लाइन है उसका स्पेस रखेंगे, एक लाइन को छोड़ देंगे। उसके बाद हम 2 नंबर पे जिस दिन हम लेटर को लिखते हैं उस दिन की दिनांक लिखी जाएगी। अंग्रेजी में दिनांक इस प्रकार से लिखी जाती है। उसके बाद में हम 1 लाइन का फिर से स्पेस रखेंगे, फिर हम लिखेंगे द एडिटर। द एडिटर लिखने के बाद इसके नीचे हम इसका पता लिखेंगे कि भी एडिटर किस न्यूज़पेपर का है और प्लेस लिखेंगे कौन सी जगह का है। इसके बाद में हम सैल्यूटेशन वर्ड डियर सर लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में जो भी हमारी प्रॉब्लम है हम किसके बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में लिख देंगे। जैसे हम सपोज करो कि चाइल्ड लेबर के बारे में सुझाव दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट चाइल्ड लेबर। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट है वो अधिक से अधिक उसमें 6 वर्ड होने चाहिए, 5 और 6 वर्ड को शामिल किया जाता है। उसके बाद में मैंने कुछ 2 लाइन्स है वो लिए जो कि हमारी फिक्स लाइन है, वो हर लेटर टू द एडिटर है, कोई भी उसका क्वेश्चन आए उन सभी में लिखी जाएगी। इन लाइनों को हमें बिल्कुल रूप से रट लेना है, एकदम याद करना है। तो हम लाइन्स लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर I would like to draw the attention of concerned authorities towards लिखने के बाद में हमने जो यहाँ पे सब्जेक्ट में जो लिखा है वो सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, फिर हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इसके बाद में हम अपनी जो भी प्रॉब्लम है 1 और 2 पैराग्राफ में उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। एंडिंग लाइन में लिखेंगे हम इट विल बी गुड इफ you publish in your newspaper and the concerned authorities will see the gravity of the matter and some measures will be adopted। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू लिखने के बाद हम लिखेंगे yours faithfully या yours truly। ये लिखने के बाद हम जस्ट नीचे यहाँ पे सेल्फ नेम है वो लिखा जाएगा। थैंक्स टू लिसन मी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना है और इसको समझा है।